हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एस्ट्रो टैरो ट्री। आप सभी को स्वागत करती हूँ आप ही के खुद के चैनल एस्ट्रो टैरो ट्री पर। बहुत दिनों से आपको लग रहा होगा कि यार दीदी आप वीडियो नहीं डाल रहे हो, वीडियोस नहीं आ रहे हैं, यहाँ तक कि मैं लाइव भी नहीं कर पा रही हूँ। उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ, दैट इज़ कि मैं ना एक विषय में रिसर्च कर रही हूँ, ठीक है। एंड वो ये है कि डिवोर्स क्यों होते हैं, किन को हो रहे हैं। अगर आप भी ऐसी किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना बर्थ डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ध्यान रहे अपना और आपके पार्टनर का, दोनों का ही डाल देना। तो इससे क्या होगा कि मैं इस चीज को और कंफर्म कर पाऊंगी कि जो मैंने अपने रिसर्चेस के थ्रू देखा है कि अच्छा इस वजह से होता है, तो मैं आपको कंफर्म करके बता सकती हूँ कि यहाँ पे डिवोर्स हो जाएंगे या नहीं। ठीक है, चलो आज की जो रीडिंग करेंगे वो भी इसी विषय में ही रीडिंग करेंगे। अगर आप ऑलरेडी अपने पार्टनर से सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या डिवोर्स होने की नौबत आ चुकी है, तो इस में क्या हो सकता है, क्या फीलिंग्स आ रहे हैं आपके पार्टनर के माइंड से, क्या वो आपके विषय में सोच रहे हैं। यस, फर्स्ट कार्ड ये देखो, ये हालांकि ये उल्टा आया है तो हम इसको इसी तरीके से रीड करेंगे, ठीक है। तो 10 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड आया है, वो भी उल्टा। तो बहुत लॉन्ग टर्म एक बहुत टाइम से, बहुत ज्यादा लाइक 9-10 मंथ्स या इससे भी ज्यादा टाइम से आप दोनों सेपरेशन में हो एंड इमोशनली ये इंसान अभी बहुत ज्यादा खुद को ड्रेन्ड महसूस कर रहे हैं, खुद को अकेला समझ रहे हैं, खुद को अकेला पा रहे हैं। साथ ही साथ द सन कार्ड ये दिखा रहा है कि अब धीरे धीरे करके उनके जो भी, देखो एक लगातार एक टाइम तक अगर कोई इंसान सफर करता है फिर उसकी एनर्जी थोड़ा सा स्टेबल हो जाती है एंड अभी वो स्टेबल एनर्जी में जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ पेज ऑफ वॉन्ड्स, अब थोड़ा सा वो पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पे आपको लेकर भी थॉट्स उनके मन में है। और देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स जब इस रीडिंग में आया है, इसका मतलब ये दिख रहा है कि यहाँ पे फीमेल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। जो फीमेल्स इस रीडिंग पे हो, मैं देख पा रही हूँ कि आपके तरफ से इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा सीरियसनेस है और आपके जो पार्टनर है वो थोड़ा सा आपको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन जो मेल्स इस रीडिंग पे हो, इनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि अब आपके पार्टनर आपके बारे में सोचने लगे हैं एंड कहीं ना कहीं एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को सही करना चाहिए एंड हाउ इम्पोर्टेंट यू आर, आप कितना इम्पोर्टेंट हो। एंड साथ ही साथ देखो, जब मैं ये इस चीज को बता रही हूँ तब यहाँ पे टू ऑफ कप्स यानी आप देख ही पा रहे हो, यहाँ पे एक मेल है, एक फीमेल है जो कि एक दूसरे को कमिटमेंट दे रहे हैं, साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं और एक हार्मोनी, पीस, यहाँ पे पीस आपको बहुत ज्यादा दिख रही होगी, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को पॉजिटिव वे में याद कर रहे हैं। देखो, जब इंसान डिप्रेशन या एंजाइटी को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो ना उनको आपके पॉजिटिव चीजों को भी वो रियलाइज नहीं कर पाते हैं, उनको उस बारे में भी थॉट्स नहीं आ पाते हैं। लेकिन जब आप अकेले रहते डिप्रेशन को झेलते चलते जब वो चीज खत्म हो जाती है एंड देन सडनली यू रियलाइज कि नहीं, अब ये नेगेटिविटी में मैं कितना ही रह सकता हूँ या कितना ही रह सकती हूँ, इसका भी एक लिमिट है। एंड जब ये लिमिट खत्म हो जाता है देन सडनली पीपल स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल पार्ट। तो यहाँ पे वो प्रैक्टिकल पार्ट में मतलब सोचना स्टार्ट कर दिया है, एक्शन लेने के बारे में। जो लोगों ने बहुत टाइम से नो कांटेक्ट झेला है, ब्लॉक्ड हो, नो कांटेक्ट है, यहाँ पे मैं रीअश्योर करना चाहूंगी कि अभी इस मंथ जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, आप लोगों की रीयूनियन होना तय है। कमिंग 1 मंथ के अंदर रीयूनियन अगर उस तरीके से नहीं भी हुआ, फिर भी बातचीत होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से एक दूसरे के साथ आप रहने लगोगे। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है।